नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि और मकर लग्न। मकर यानी 10 नंबर, जहां आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है और वहां पर चंद्रमा भी है तो आपकी राशि मकर है। और आपकी कुंडली का पहला स्थान जन्म लग्न जो स्थान है, अगर वहां पर 10 नंबर लिखा है तो आपका जन्म लग्न मकर है। फिर चंद्र कहीं भी बैठा हो लेकिन जन्म लग्न आपका मकर हो जाता है। और अगर आपके पहले स्थान में कुंडली के 10 नंबर भी लिखा है, चंद्रमा भी है, तो आपका मकर लग्न और मकर राशि दोनों है। सो उनके लिए ज़्यादा सीधा इफेक्ट होगा और 70% से ज़्यादा मैं गिनता हूँ मकर लग्न वालों के लिए, और राशि के लिए 20-25% हम गिन के चलेंगे। सो देखते हैं क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। राहु जो है वो 18 अगस्त को ट्रांजिट कर रहे हैं 2017, तो वो ट्रांजिट तो कर रहे हैं लेकिन उनके प्रॉपर जो इफेक्ट्स हैं ना, वो संपूर्ण डिग्रिकली एंड एवरीथिंग जो उनका होता है, सो हाथी निकल जाएगा। पूंछ जो है ना वो सितंबर फर्स्ट वीक तक चलेगी और फिर वो संपूर्ण रूप से राहु और केतु का ट्रांजिट गिना जाएगा। ये आप बेसिक चीज पकड़ के चलिए। बट राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु और राहु वो 18 अगस्त 2017 को कर रहे हैं। अभी क्या इफेक्ट्स होंगे? सो आपकी कुंडली में जहां पर 5 नंबर लिखा है वहां पर राहु चल रहे हैं अभी, और 4 नंबर लिखा है वहां आएंगे। यानी कि मकर के बिल्कुल सामने जहां 4 नंबर लिखा है, बिल्कुल सामने 7वां स्थान, वहां पर राहु आएंगे। यानी कि आपकी राशि पे उनकी दृष्टि होगी और केतु आपकी राशि में आएंगे। केतु के क्या इफेक्ट्स होंगे वो हम देखेंगे। बट राहु बिल्कुल सामने आपकी राशि के सामने आ रहे हैं, वो आपकी राशि को देख रहे हैं। तो कुंडली का 7वां स्थान जो है वहां पर आपके राहु आ रहे हैं मकर लग्न वालों के लिए। सो 7वां जो स्थान है वो है पार्टनरशिप का। उसमें बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों आते हैं। बहुत सारे सुख भी आते हैं उसमें, अलग अलग किस्म के। जिनकी पार्टनरशिप होगी बिजनेस में उनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। हो सकता है पार्टनरशिप टूट जाए बिजनेस की, हो सकता है उसमें क्लैरिटी आए। राहु कैसा है? जन्म का राहु, और वहां पर जो चंद्र है आपका कुंडली का वो कैसा है? अगर वो चंद्र वृश्चिक में नीच राशि में है और आपका मकर लग्न है तो चंद्र नीच का है, तो राहु आपका नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। आपका चंद्र अगर मकर लग्न में वृश्चिक राशि में है, नीच का है, और वहां पर चंद्र के साथ मंगल बैठा है, तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी होता है और चंद्र का नीच भंग राजयोग भी हो जाता है। सो अच्छा फल भी दे सकता है। सो डिपेंड करता है सिचुएशन। पूरी कुंडली देखने के बाद पता चलता है। महादशाएं होती हैं, डिग्रीज होती है, दूसरे चार्ट्स भी हैं, नवमांश है, दशमांश है, सारे चार्ट्स देखने के बाद डिसीजन लेना अच्छा है। ये एक इफेक्ट जो होंगे वो राहु के हिसाब से आपको, राहु अपनी चीजें करेगा। मेरा जो कहने का मतलब है इस वीडियोस में रखता हूं उसमें कि राहु अपना काम जरूर करेगा। दूसरे प्लैनेट्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कहां कर पाएंगे वो पूरा देख के पता चलता है, लेकिन राहु के इफेक्ट्स ये होंगे। अब ये 7वें स्थान में पार्टनरशिप तोड़ेगा या आपकी पार्टनरशिप में सुधार लाएगा, वो उसको बदल देगा कि भाई यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पर कुछ मजा नहीं है, ये चीजें अधूरी है, ये चीजों में क्लैरिटी होनी जरूरी है, तो वो सारा कराएगा वो। एंड राहु जो है वो आपका लाइफ पार्टनर है, तो उनके साथ भी क्लैरिटी कराएगा, उनके साथ भी बहुत सी चीजें क्लियर कराएगा। और जिनकी कुंडली में आपकी राशि में अगर लग्न में सूर्य है पहले स्थान में ही, और वहां पर सूर्य राहु है, या जन्म के सूर्य कर्क में है, राहु वहां पर है, राहु पर से जा रहा है, ऐसे सिचुएशन हो रहा है, शनि का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इवन मंगल का। सो आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। कुछ लोगों के ऐसे भी होंगे केस जहां पर डिवोर्स की प्रोसेस चल रही होगी, तो वो ये राहु करवा देगा। और जिनको नहीं है, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि बिना वजह के 1.5 साल तक ये चलेगा 18 मंथ्स के लिए। वो 18 मंथ्स आपकी लाइफ में वो स्ट्रेस देके जा सकता है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट हाउस का वो देखता है जहां हमारा मेंटल स्टेटस होता है, वहां राहु की नजर, और वहां आएगा केतु आपके स्थान में, वो एब्जॉर्ब करेगा और ये आपको टॉर्चर भी देगा। सो आप अपनी बातें जो हैं, अपनी चीजें हैं, वो
नेगेटिव वे में प्रेजेंट ज़्यादा करेंगे और सामने नेगेटिविटी डालेंगे और सामने से रिफ्लेक्ट भी नेगेटिविटी होगी, बिकॉज आप जो देंगे वही रिवर्स होगा। सो मैं ये चाहता हूँ कि ये 1.5 साल राहु के बदलने के बाद आप अपने जीवन में उलझिए मत। ऐसी किताबें पढ़िए, ऐसी चीज़ें पढ़िए। देखिए, लोग मुझे रेमेडीज़ पूछते हैं, मैं कभी ये स्टोन्स बॉन्स में मानता नहीं हूँ। और पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। वैसे ज्ञान तो हमें मिलता रहता है दुनिया भर का, मोबाइल में और उसमें, लेकिन क्या है कि जैसे प्रार्थना है वो आत्मा का खुराक है, तो मन को शांति मिलती है। उसी तरह मैं चाहूँगा कि आप अच्छे बुक्स, अच्छे विचार हैं जिनके, जो अच्छे अच्छे अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे योगा से जुड़े हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो अच्छे हैं, उनके विचार आप पढ़िए। और जीवन में जहाँ जहाँ शांति, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, वहाँ जहाँ स्माइल से काम चलता है, वहाँ रिएक्शन क्यों दे। जहाँ प्यार से बात हो रही है या बिना वजह के आप रिएक्ट करके कि मैं हूँ, ईगो और वो सब छोड़ के आप बात करेंगे, तो आपकी ये जो मैरिज का स्थान है, वहाँ का राहु आपको बहुत सी चीज़ों से आप बच जाएंगे, क्योंकि वो उकसाएगा थोड़ा आपको। वो आप को ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में प्रूव करें अपने आप को, ज़रूरी नहीं है कि आप ये भी प्रूव करें। देखिए, आप अच्छे हैं तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और आप अच्छे हैं और सामने वाला नहीं मानता है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप ज़्यादा नेगेटिव और एकदम स्ट्रॉन्ग वे में आप कुछ प्रूव करने जाएंगे, कुछ दिखाने जाएंगे कि मैं बताता हूँ, मैं बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। वहाँ पर सामने वाले को जो आप बताने जाएंगे वो नहीं पहुँचेगा, कुछ और पहुँचेगा, और वो आपको अलग समझ लेंगे, जिससे लॉस आपका होगा। आपका जीवन साथी जो है वो आपसे छूट जाएगा। और राहु जब ट्रांजिट करके आगे निकल जाएगा, तब आपको लगेगा कि अरे यार, मैंने गलतियाँ की, मैंने ऐसा क्यों किया। थोड़ा मैं संभल जाता, थोड़ा समझ जाता, थोड़ा समझ जाता, थोड़ी मैं समझ जाती, थोड़ा ऐसा नहीं करती, तो ये ऐसा नहीं होता। इवन कुछ बच्चों के इफेक्ट्स भी आपको फिर रियलाइज होंगे कि यार, हमारे बच्चे हैं, हमने क्यों ऐसा। सो मैं ये चाहता हूँ कि राहु आपको ये रिजल्ट्स दे। देखिए, टोटली नेगेटिव पकड़ के मत चलिएगा राहु के ट्रांजिट को, लेकिन ऐसे इफेक्ट्स होंगे तो वहाँ मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा शांत रह गए। बिकॉज क्या है कि कुछ अच्छे विचार हमें आएंगे तो हमारा स्ट्रेस कम होगा, लाइफ में अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। और बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं पार्टनरशिप को लेके, लाइफ को लेके, वाइफ को लेके, हस्बैंड को लेके, तो 1.5 साल बाद लीजिएगा। आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, और दूसरा, जिनकी शादी हो चुकी है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। शादी के लिए देखिए, जिनकी सगाई हुई है, रिश्ता हुआ है, उनको भी थोड़ा संभालना पड़ेगा, अदरवाइज रिश्ता टूट भी सकता है। दूसरा, आपको अच्छा ये भी है कि गुरु ट्रांजिट आपका अच्छा है, सो वो केंद्र में है गुरु भी, तो इतना बुरा भी आपको नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु का इफेक्ट रहेगा। लेकिन फिर भी गुरु और राहु का केंद्र योग भी थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा। और शनि का ट्रांजिट अच्छा है, बिकॉज वो मकर राशि का मालिक है, अभी वृश्चिक में चल रहा है, तो वो तीसरी दृष्टि से देख रहा है, बट वो जाएगा धनु में। सो शनि का अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा प्रभाव। लेकिन आप राहु के हिसाब से सोचिएगा। और केतु का भी मैं जब बोलूँ तो ये वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज केतु आपका दिमाग खाने वाला है। सो थोड़ा आप ये 1.5 साल शांति से निकालिए तो अच्छा रहेगा। दैट्स इट। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।